कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा के पावर से और कहा पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान हैं, ये अल्लाह हैं, अल्लाहु अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी। 4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों चरण पकड़ दो इसके। पुण्यात्माओं, कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है और वो समर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। उस वो परमात्मा एक जरा सी रजा करके और सबको आपको सारे सुख दे सकता है। प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो युवराजी होगा। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, बस पीहर में सूरज प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युग तब प्रसन्न होगा। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते। अब वो लड़का कमाल परमात्मा के साथ रहा पुत्र रूप में। हम इसे नीच हैं। ये लड़का दरिया से बहता हुआ आया था, तब जीवित किया था कबीर भगवान ने। ये चित्र पहले दिखा नहीं पाए थे। हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा। इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया। जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये तो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था। आम आदमी ने याद हो जाती है, तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज्यादा चाहने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो आपको उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन युग क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो। ये तपस्या करा करता था, लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता।
अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहां को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ उसके मीठी मीठी बातें मां के उसके साथ हो गई। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे। ये भूत लाग रहे रोण। अभी न पता लग गया कि सचमुच बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है। इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अब पुण्यात्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न तो थे वह। और वो अब प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही। वो आपको नहीं दिख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर स्मरण शक्ति आज तक जो की तो है। वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आसक्त थे। अब इस ज्ञान को सुनकर अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच। या तो बात न्यू बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके कर वहां उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर और वहां नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। ये भूत भी समझने लग गए, अब तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इस बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है जो सबका पालक। वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहां गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। तो उसने फिर मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और दो फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तूने क्या था मेरे जैसा सेवक को ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, सारा कुल पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन
अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गए। और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने। ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना कर बहरे कर दिया, जरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये खुद कहते हैं हमारा नासवान, हम नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, सब भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, पहले वो एक वाजिद जी, वाजिद, हाँ शेख फरीद भी और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। आका अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे और सब बच्चों को बता दूंगा, हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो स्वार्थी है। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बनाकर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहां कैसे आएंगे, कैसे हो सकता, हम चर्चा कर रहे थे ना इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए। क्या देखा सामने, वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे द्वार, गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं, गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा। वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे। तो वो ऐसे आंख से मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और अब महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बाहर वाली बैठक में बैठा दिए सब झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंकते। अब सम्मन ने जल करवाया, जल पानी पिलाया, चर्चा करते रहे। भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है,
पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं है। तो समन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग लाओ उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सबने मना कर दिया। तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी ये चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूंगा, मैं ले आता हूं कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई एक दो जगह से, इसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, कि भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे, हे भगवान इस पापी को ऐसे दरिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता, न रो बुरी तरह। नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवाएंगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन कराएंगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहां से लाएंगे। तो नेकी ने कहा कि रात ने तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे, और उस दिन मां के मुंह से ये बात सुनकर वो शतब्द रह गया। कहने लगा माता चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं, सतगुरु बताते रहते हैं, राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो। तब नेकी ने बताया बेटा ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पर तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुम नक्के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा, ये कर दिया था वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है। और बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां जहां माया घनी है पुण्यात्माओं भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है, तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की, भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है। और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आकर वो रुक के लड़के को कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था,
3-4 बच्चे थे उसके लड़के। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पे होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और ये कुछ आटा ले जा। रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है। क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। अच्छा माई, वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है, और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा, बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर कर सारे यहाँ से निकल जा और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश, सर मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा, चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा, वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें, एक जीव भी, सारा मर गए। और वो लड़की जहां बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह। उसका मकान झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, घनी जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यो काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के रिसा समारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे। बेटा एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो, लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया, महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा, बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तो भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा, पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला, बेटा और तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तू मैं आटा फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो सम्मन से वो नहीं मानना ना पिताजी,
मैं मेरे रहते तुम कैसे जाओगे? ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लाना, 3 सेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 सेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाट गई ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर से क्यों बोल रहे हैं, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। मैं अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला उसकी लड़का वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सेऊ ने सोची देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है? उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वो वृक्ष काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे, घर पे छाण मना होगा किसी का, किसका सही सिर किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे कोई ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे ही कर दे। वो लेकर कर दो वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार, लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है, और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा? अगर नहीं कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर पग बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। और सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्ध सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन और को यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया, बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया, अब तेरा भी 302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाकर, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो सम्मन सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले अखा ठीक है, रख दे इसको अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तो चिन्ह के साथ साथ उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले, लाला जी तो आकर घेर के डाल के उसको और अपना
जो सुराख था उसको बंद करके और उस पर रेत रात छड़क कैसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में घंटा का। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए और अलमारी में सिर रखा था लड़के का कपड़े में लपेट के। अब नेकिन बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरु जी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया कि रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और ईट खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत गुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 5 में डाल दिया, 5 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 5 बनाओ, 6 बना दो। तो समन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूं ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो लड़का है, अंदर जाके देखा वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे, यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं कबीर साहब, गरीबदास साहब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया, और साथ में ये भी कहते रहते थे बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं, नेकी और सेव। उनका तो बात आ गई समझ में, उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा, अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे नकम्मे मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र है, इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया को दुरुपयोग, इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करे ढंग से।
अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा ना बड़ा अफसर छोटे को खबरदार देते ने ऐसा कर दिया, तो कहता है जी सर, अगर नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़। आपके हंस ने नहीं पकड़ू दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पैसे। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना, जिसने तेरे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घास। लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक के राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस की जो पहले के कर्म हैं तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सत्य सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपकी अब परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा और इसी से मोक्ष होना था। ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सार नाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सार नाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सार नाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहां से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं,
इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए, धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूं। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सारनाम दे दिया करेंगे और पहले विषय में रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करा। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वह महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़ के बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सतर का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा, आपका पार नहीं होता है। तो फिर ये क्या करेंगे? पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सतर का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे। वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता। स्वर्ग में, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया नारा लिया करे और खाने का नारा उसमें दुगना तिगना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहां ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहां खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहां देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुटकर फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है? इस ब्रह्मलोक के अंदर, एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो 1000 युगों तक नीचे नहीं आएगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा। फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान माटी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरुजी बताया करते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब सर। क्या नाम है आपका? अंजना तिवारी। अंजना जी कहाँ से आए हैं आप? जामनगर गुजरात से आई हूँ। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप?
मैं 20 जून 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी। क्यों जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से? मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे शरीर में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी जिसको ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था क्या है, ना कोई ओझा तांत्रिक समझ पा रहा था। मेरे पूरे बॉडी में पेन होता था, जैसे हजारों सुई चुभ रही है, कोई मुझे नोच रहा है, ऐसा होता था। मैं लगभग 17-18 साल में सोई भी नहीं हूं। मेरे ऊपर कोई दवा काम नहीं करती थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता था। मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, वो बोलते थे पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर समझ में नहीं आता था क्या है। जब मेरा ऑपरेशन चलता था तो डॉक्टर इंजेक्शन देते थे मुझे बेहोश के, मैं बेहोश नहीं होती थी। मुझे नींद के इंजेक्शन देते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी बॉडी पार्ट को सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। वो पेन किलर देते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। तो डॉक्टर परेशान थे कि इतनी जबरदस्त तकलीफ है और कोई इंजेक्शन काम कैसे नहीं कर रहा। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा। जब हम ओझा तांत्रिकों के पास जाते थे या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो वो बोलते थे ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। फिर कोई मुर्गा मांगे, कोई बकरा मांगे, कोई कुछ भी मांगता था। कोई बोलता था महामृत्युंजय का जाप करा लो, कोई बोलता था काली का जाप करा लो, गया करा लो। हमने वो भी करा लिया, 20 लाख चले गए, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लोग बोलने लगे कि नाटक करते हैं कुछ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बोलने लगे। मतलब सब तरफ से हार गए हम। और जो मुझे ठीक करता था, जो ओझा तांत्रिक, पहले तो बोलता था 100% हम ठीक कर देंगे, पर अगले दिन वो हाथ खड़े कर देता था, बोलता था इनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है, इन्हें ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। बोले जो हम इनके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा जान लेने लगता है। तो ओझा तांत्रिक भी हाथ खड़े कर देते थे। मैं एकदम हताश हो गई। सुसाइड के अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था, पर मेरा बच्चा छोटा था। मैं सिर्फ रोती रहती, यही पूछती थी कि अगर परमात्मा कहीं है तो वो हैं कहां। इस कलयुग में तो परमात्मा आएंगे नहीं। जिसने जो बोला वो पूजा की। कोई बोलता था दुर्गा जी को मानो, कोई बोलता था हनुमान जी का। जिसने जो बोला उनको मानना चालू किया, पर कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये बीमारियां कैसे ठीक हुई? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, मुझे किसी ने पुस्तक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने आत्मा से पुकारा परमात्मा का। टीवी पे गुरुजी का उस समय आ रहा था। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने बोला कि आप जिस भी संत के पास जाते थे तो नाटक करते थे, कोई ठीक नहीं करता था। लेकिन यदि देखा जाए बहन जी, तो आज आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसे संत ने आपको ठीक कर दिया जो स्वयं आज जेल के अंदर है, तो लोगों को ये नाटक ज्यादा लगेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बताना चाहूंगी कि जिनके पास हम जाते थे, जो लाखों रुपए लेते थे हमसे, वो तो हमें ठीक नहीं कर पाते थे। और जब नहीं ठीक कर पाते थे तो बोलते थे ये नाटक करें। और गुरुजी जिनके पास मैंने जाके अपनी कोई प्रॉब्लम बताई ही नहीं, मैंने सिर्फ टीवी में सुना था उनको और मैंने जाके नाम ले लिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताई गुरुजी को। सिर्फ घर पे आई, गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया और जो मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मंत्र दिया था, बस उसको जपना चालू किया और नियम मर्यादा में रह के भक्ति करनी चालू की। धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम साथ में, मतलब थोड़ी थोड़ी करके वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। जब कम होती चली गई तो हमारे अंदर विश्वास आया कि सच्चाई यहीं पर है और परमात्मा यहीं है। लेकिन लोगों को यह विश्वास कैसे होगा कि एक संत है, जेल में है, वो खुद परेशानियों में है, वो आपकी परेशानियों को कैसे ठीक करेंगे? क्या लोगों को ये नाटक नहीं लगेगा? आपके पास क्या प्रमाण है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हुई है, या आपको बीमारियां थी भी या नहीं थी? लोगों को कैसे विश्वास होगा इन बातों पे? क्योंकि हम 18 साल से हमने कोई ओझा तांत्रिक और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? कौन कौन से मेडिकल में आप गए? जैसे मैं फिजिशियन के पास भी गई। कौन से मेडिकल में? दिल्ली एम्स में, और स्वरूप रानी हमारा इलाहाबाद का, वहां पर। और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गई मैं। गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सबके पास, किसी के पास मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला उन लोग, किसी को भी। तो लोगों को विश्वास कैसे हो कि आप एक ऐसे संत से ठीक हो सकते हैं जो जेल में है? उस संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उन्हें खुद सोचना चाहिए ये चीज तो, कि हमें भी क्या जरूरत है कि हम झूठ बोलेंगे। हमें गुरुजी ने कोई हमसे पैसे नहीं लिए और ना हमने उनको कोई पैसे दिया है। हम तो बता रहे हैं कि हम इससे पहले जिनके पास जाते थे, डॉक्टर के पास, इतने टेस्ट करा लिए हमने, हर ओझा तांत्रिक के पास लाखों हमने वहां दिया, पर हम वहां से ठीक नहीं हुए। और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने हमें पूरा प्रमाण दिखाया कि ये भक्ति सही है, पूरा प्रमाण दिखाया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, पूरी सच्ची भक्ति दिखाई और हमें जो मंत्र दिया हमने उसको सिर्फ जपना चालू किया। हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमने उस मंत्र को जपना चालू किया और हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती थी। तो एक बार ये पूरी, जो हमारे जगत के भाई बहन है, मेरे ऊपर विश्वास ना करे, एक बार वो मंत्र लेकर जपना तो चालू करे। जब वो इतने लोगों को वो ट्राई कर रहे हैं तो एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उन्हें भी ट्राई करें। वो जब वो ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। हमें भी कोई चीज को हम पहले ट्राई करते हैं। नहीं, आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं?
आप क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो? आपका इंटरव्यू देने का क्या मकसद है? मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मैं 18 साल से जिंदगी और मौत के बीच में झूली हूं और कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया था। यहां तक कि सबने बोल दिया था, हमने लाइफ में ऐसा केस ही नहीं देखा। डॉक्टरों ने भी, ओझा तांत्रिक ने भी, वो भी बोलते थे कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत वाले आए, पर हमने ऐसा नहीं देखा, ऐसा केस हमने देखा ही नहीं जिसको कि हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज हमारे ही ऊपर आ जा रही है हमारी जान लेने के लिए। और डॉक्टर तो ये बोलते थे हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि हम कोई दवा दें और इंजेक्शन दें और पेशेंट के ऊपर वो काम ना करे। ये पहला केस है जिसके ऊपर कि कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही। वो मतलब मेरा ऑपरेशन चालू हो गया था पर मैं बेहोश नहीं हुई थी। फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं मतलब होश में हूं और मेरी पार्ट भी शुद्ध नहीं हुआ है। डॉक्टर मतलब इतने हताश हो गए थे कि जैसे मेरा ऑपरेशन पूरा करके वो खुद ही वैष्णो देवी चले गए कि मतलब अब मेरे को मतलब परमात्मा के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। उस समय डॉक्टरों ने ही, जो साइंस नहीं मानती भगवान को, मेरा ऑपरेशन के बाद वो खुद वैष्णो देवी चले गए और मैं उनसे ठीक भी नहीं। ऑपरेशन तो मेरा हो गया पर मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। फिर भी तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन भी हो गया सब कुछ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। फिर मेरा मतलब वही सुबह उठ के सबको ढूंढना कि आखिर परमात्मा है कहां चैनल पे। ऐसे ही देखते देखते न्यूज चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का आ रहा था। 2013 मार्च में जो आर्य समाजियों ने हमला किया था वो आ रहा था न्यूज में उस समय। उसको मैंने सिर्फ देखा था तो मैंने सोचा ये कौन से ऐसे संत है जिसके ऊपर ऐसा मतलब आक्रमण हुआ है। ये संत तो मैंने जब उनका थोड़ा बहुत कभी सत्संग देखा था ऐसे न्यूज चैनल चेंज करते हो तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत सीधे साधे से दिखते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो का न्यूज में आ रहा है। बस ये जिज्ञासा मेरे अंदर थी, इसलिए मैं उनका P7 न्यूज पर उस समय गुरुजी का सत्संग आता था, साधना चैनल पे बंद था, तो मैंने P7 चैनल है उसको लगाया और देखा। उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना तो मुझे सत्संग बिल्कुल हटके लगा। जैसे और लोग बताते हैं वो ज्ञान बिल्कुल अलग था जो मेरे को समझ में नहीं आता। एक अजीब सा ज्ञान है ये। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं रोज उठ के 6:30 बजे शायद आता था गुरुजी का, उस समय 6 बजे या 6:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस वालों को देखा। तब मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने इतना बचाया है दूसरे संतों के पास जाने के लिए। ये एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी को गुरु बनाने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, गुरु मंत्र ले। तो मैंने सोचा कि मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, आशाराम के पास चले जाती हूं, ये तो यहीं पर अहमदाबाद में है। तो जब मेरे मन में यह आया कि गुरु मंत्र लेने से ही ठीक होता है तो मैंने आशाराम को बनाने को सोचा। तो अगले दिन इंटरव्यू में आशाराम वाला आ गया भगत बताने कि वो आशाराम के पास से हार के यहां आया। मैंने सोचा ये तो यहां से हार के आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना राधा स्वामी को बना ले, मेरे पड़ोस में ही थी वो, राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो जब मैंने राधा स्वामी के लिए सोचा तो अगले दिन इंटरव्यू में राधा स्वामी वाला भी आ गया। उसके बाद मैंने ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी के लिए सोचा। अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट दिन ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहां से हार के यहां आया। फिर मैंने सोचा अवधूत बाबा शिवानंद जी के बारे में, जब मैंने सोचा नेक्स्ट दिन वो भी आ गया। मेरे लिए एक इतना बड़ा चमत्कार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी मालिक संत रामपाल जी मुझे उन सब से बचाते चले जा रहे थे। अगला इंटरव्यू उन्हीं का आता जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को पैसे देकर के या किसी तरह का प्रलोभन देकर दूसरे संतों के बारे में एक कुप्रचार कर रहे हों, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हों। ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज न कोई पैसा देते हैं और न किसी संतों की निंदा करते हैं और न उनके भगत किसी संतों की निंदा करते। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है जगत के अंदर। न उनके भगत निंदा करते हैं न संत रामपाल जी महाराज निंदा करते। वो सच्चाई दिखाते हैं और उनके भगत भी जो जगत वालों के पीछे सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जो वो दिखा रहे हैं उसका प्रमाण लेकर ही घूम रहे हैं, वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये जगत सोचता है निंदा कर रहे हैं पर वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, आप इसको यानी देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। आप लोग यानी झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए। ये तो रही शारीरिक लाभ की बात। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक लाभ मिला। बात यदि आध्यात्मिक लाभ की करें और बात करें ये कि एक सच्चा सदगुरु होता है विश्व में, तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुनते हैं? आप दूसरे संतों से संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार से अलग पाते हैं? क्योंकि दूसरे संतों ने हमें मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान दे ही नहीं पाए। वो सृष्टि रचना भी नहीं बता पाए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी नहीं बता पाए, दुर्गा जी के पति कौन है उन्होंने हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं ऐसा जिससे कि हम विश्वास करें। और संत रामपाल जी महाराज पूरा मतलब पूरी एक एक टॉपिक पूरा दिखाते हुए हमको पूरा ज्ञान करा रहे, और वो भी पूरे शास्त्र खोल के हमें, वेद कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब पूरे खोल के हमें दिखा रहे हैं सच्चाई। बाकी कोई गुरु ये नहीं करते हैं।
बिल्कुल सही बात है आपकी, और लाखों धर्मगुरु हैं, लोगों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत। प्रैक्टिकल करके लोगों को पता चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया और पाया कि आपको जो शारीरिक परेशानियां थी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज से लाखों लोग जुड़ रहे हैं जेल में होने के बावजूद, और संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपसे बात करें अन्य अनुभवों के बारे में, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ हुए हैं? और लाभ जैसे ये हुए हैं कि पहले मेरे हस्बैंड हाई पोस्ट पे हैं, डीजीएम की पोस्ट पे, लाखों की तनख्वाह उनकी है, पर मैं जो तकलीफ झेल रही थी उसमें हमारे घर में 1 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी उसका डबल हमारा हर महीने ओझा तांत्रिकों के पीछे जाता था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूं, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी खांसी और बुखार भी नहीं होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक संत जेल में है, वो अपने शिष्यों को इतने सारे लाभ कैसे दे रहा है? लोगों को इतने सारे लाभ कैसे हो रहे हैं? जिसको देखो किसी का नशा छूट जाता है, किसी को आर्थिक लाभ हो रहा है, किसी को शारीरिक लाभ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जेल में बैठे बैठे कि लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लाखों लोगों को लाभ भी हो रहा है? संत रामपाल जी कोई दवाई नहीं देते हैं, वो तो गुरुजी जो मंत्र दे रहे हैं, जैसे हम जिसको ढूंढते चले आ रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, जैसे हमारा बच्चा कोई गलती करता है हम उसे माफ करते हैं, तो हमसे अगर कोई पाप हुआ तो वो परमात्मा के पास भी जरूर हमारे पाप कर्मों को काटने का मंत्र होगा। गुरुजी वही मंत्र हमें देते हैं जिससे हमारे सारे वो गलत जो काम है, विकार, वो दूर होते हैं, हमारे पाप भी कटते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि नामदान की, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले रहे लोग जबकि वो जेल में है? आज संत रामपाल जी महाराज ने हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खुलवा दिया है। संत रामपाल जी महाराज की का ये जो ज्ञान समझता है, उसके बाद वो अपने नामदान सेंटर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके वहां जाके नाम उपदेश ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी अपने जगत के भाई बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हर चीज ट्राई करते हो, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज को भी ट्राई करके देखिए। उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़िए, उसमें यानी सच्चाई देखिए। आप जो अपने जो भी पूजा पाठ करते हो, देवी देवताओं को मानते हो, आप एक बार सिर्फ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो जब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि कलयुग में भक्ति इतनी आसान होगी कि नाम सुमरण से इंसान पार हो जाएगा, तो फिर ये लाखों मंदिर क्यों बने हुए हैं? यहाँ क्यों लोग जा रहे हैं? क्यों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है? जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है, ये पंडित ही हमें बोलते हैं कि बहुत खुशनसीब है वो जिन्हें मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। तो यहां पर ही आप अपना कॉमन सेंस यूज कर लीजिए कि जो देवी देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, तो उन देवी देवताओं की पूजा करके हम कहां जाएंगे? देखिए, आप एक एजुकेटेड महिला हैं, एक लास्ट पर्सन आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ज्यादातर फोकस होता है वो हिंदू धर्म के ऊपर होता है। क्या आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? जी नहीं, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये जो भी प्रचार है, ज्ञान का जो सच्चाई है, वो किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं है। ये तो उनके उसमें ही लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यार। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जैसी पूजा पाठ लिखी है, बस हमें उसी तरीके से करनी है। और संत रामपाल जी महाराज भी हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार हमें भक्ति करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक